जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वैशाख स्नान का उद्यापन कैसे किया जाता है। वैशाख पूर्णिमा आने वाली है और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही वैशाख स्नान का उद्यापन किया जाता है। दोस्तों, जैसे हम कार्तिक स्नान करते हैं वैसे ही वैशाख स्नान भी किया जाता है। कई लोगों ने अंतिम 5 दिन स्नान व्रत का नियम लिया होगा, वो भी उद्यापन कैसे करेंगे उसकी भी बात हम लोग यहाँ करेंगे। वैशाख माह भगवान विष्णु का अति प्रिय माह होता है। कार्तिक और माघ में जो स्नान हम लोग करते हैं उससे भी ज्यादा पवित्र और फलदायी वैशाख स्नान को माना गया है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वैशाख स्नान का उद्यापन कैसे किया जाता है। उद्यापन करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो भी सामग्री लगती है उनको इकट्ठा कर लेना है। सबसे पहले हमें एक साड़ी या ब्लाउज का पीस ले लेना है। साड़ी ना ले पाए तो केवल ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं। साथ ही श्रृंगार का सामान ले लेना है। साथ ही दक्षिणा हमें जरूर से रखनी है। ये हमें पंडितायन या ब्राह्मणी के लिए लेना है। साथ ही पंडित जी के लिए भी हमें कपड़े ले लेना है। पैंट शर्ट ले सकते हैं, कुर्ता पजामा या धोती जो भी, या जुराब आदि 5 चीजें आपको ले लेनी है। जो भी पंडित जी आपके पहनते हैं वो आपको ले लेना है। साथ ही आपको दक्षिणा जरूर रख लेना है। क्योंकि हमने वैशाख स्नान किया है, जब भी हम कोई स्नान करते हैं और स्नान का नियम लेते हैं या उद्यापन करते हैं तो हमें लोटा, मग आदि जरूर से दान में देना चाहिए। तो यहाँ मैंने लोटा ले लिया है। साथ ही हमें लोटे को कभी भी खाली दान में नहीं दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, लोटे के अंदर कुछ भी, चाहे तो आप अक्षत या तो दाल डाल करके भर करके आपको देना है। चने की दाल का वैशाख माह में विशेष महत्व होता है। चने को सोने का सामान माना जाता है। मैंने यहाँ पे चने की दाल से लोटे को भर लिया है। फिर हमें लोटे को भरने के बाद इसके साथ ही कुछ खाने का सामान भी आपको जरूर से ले लेना है। अगर आप पंडित और पंडितायन को घर पर बुलाकर भोजन करा रहे हैं तो घर पर ही आप पकवान बना करके उन्हें भोजन सामग्री कराने के पश्चात आप दान स्वरूप दे सकते हैं। और अगर आप किसी कारणवश घर पर नहीं बुला सकते हैं तो आप उन्हें मंदिर में जाकर ये सारी सामग्री दान कर सकते हैं। साथ ही आपको सूखा भोजन जो भी होता है, मिठाई आदि आपको जरूर से दे देना है। इनको हमें फिर कलप लेना है। फिर इन सारी चीजों को इकट्ठा करके हमें तुलसी जी के पास बैठकर तुलसी जी और शालिग्राम जी की पूजा अर्चना करनी है। तुलसी जी के साथ आपको शालिग्राम जी की या विष्णु भगवान की फोटो हो या मूर्ति हो या लड्डू गोपाल जी, आप कोई भी स्वरूप विष्णु भगवान का उसको विराजमान कर सकते हैं। वैशाख माह विष्णु भगवान जी को अति प्रिय है। उनका कोई भी स्वरूप आप तुलसी जी के साथ जरूर से रख लें। सबसे पहले तुलसी जी को हम जल से सींचेंगे। जल से सींचने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप आप कलावा अर्पित कर सकते हैं। तुलसी जी को भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। तिलक करेंगे। स्वास्तिक बनाकर हमें तेल का दिया जरूर से प्रज्वलित कर लेनी है। और बैसाख के माह में तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए हमें भोग में तिल जरूर से रखनी है और तुलसी माता को, विष्णु भगवान को तिल अर्पित जरूर करनी है। और तुलसी जी को श्रृंगार अर्पित करेंगे। यहाँ जो हमने पंडितायन के लिए श्रृंगार सामग्री रखी थी वो श्रृंगार सामग्री हमें तुलसी जी को स्पर्श करा देना है। तुलसी माता के नाम पर जो भी हमने वस्त्र और श्रृंगार रखा था वो सारी चीजें जो हम पंडिताइन को देंगे वो हमें तुलसी माता को स्पर्श करा देना है। और जो भगवान विष्णु के नाम से जो हमने वस्त्र निकाला था, जो हमें पंडित जी को देना है, उनको भी हमें तुलसी जी को स्पर्श करा लेना। जो भी भोग में हम बतासा, गुड़ या कोई भी मीठा या ऋतुफल चढ़ा सकते हैं। अब आप जो भी सामान हमने उद्यापन के लिए लिया है सबको हमें कलप लेना है। कल्पना करने के बाद यहाँ हम पूजा, जहाँ पर हम लोग पूजा किए हैं वहां पर ही सारे सामान को एक बार तुलसी जी का स्पर्श करा करके फिर हमें परिक्रमा लगानी होती है। परिक्रमा लगाने के बाद माता तुलसी और भगवान विष्णु का प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी माता और विष्णु भगवान से स्नान में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से पूजा अर्चना करने के बाद जो भी सामान हमने लिया था उसे पंडित और पंडितायन को घर पर बुलाकर भोजन कराने के पश्चात हमें दान स्वरूप दे देना है। किसी कारणवश अगर आप पंडित और पंडितायन को घर पर नहीं बुला सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको सूखा सामान और कुछ मिठाई के साथ में दान स्वरूप ये सारी चीजें दे सकते हैं। तो इस तरह से वैशाख स्नान का बहुत ही सरल तरीके से उद्यापन आप कर सकते हैं। और जो आपने भोग लगाया था उसे प्रसाद को सब
में बांट देना है। जब भी हम किसी व्रत का संकल्प लेते हैं तो उसका उद्यापन करना बहुत जरूरी होता है। उद्यापन के बाद ही हमारा संकल्प पूरा होता है। दान अपने सामर्थ्य के हिसाब से कम या बेसी कर सकते हैं। अगर आपके सामर्थ्य है तो आप ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करें, और नहीं है तो आप थोड़ा बहुत दान जरूर से करें। ये थी वैशाख मास के उद्यापन की विधि। कैसी लगी आपको, आप कमेंट में जरूर बताएं। और हम औरतें घर पर तीज त्योहार किस प्रकार से करते हैं, ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।